स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिंजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। यानी कि किसी परेड में 616 वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि दोनों समूह के जो दोनों ग्रुप हैं उनमें समान संख्या वाले स्तंभों में ही उन्हें मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं, यह फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, 616 और 32 ये दो नंबर दिए हैं। इनमें हमें सबसे पहले फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। इसके हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना है, यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेना, अधिकतम स्तंभों की संख्या, यह हमें फाइंड करना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं या ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिए जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, या अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या बताने को कहा जाता है तो हम एचसीएफ करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अब जी हम एचसीएफ कैसे करेंगे, हमें फैक्टर मेथड से तो इसमें करना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या रिदम, और हिंदी मीडियम में हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिदम से हम इसे फाइंड करेंगे। अब इसको फाइंड करने में हमारा सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 0 से आर, आर यानी रिमाइंडर, आर यानी कि रिमाइंडर या शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। और जो बी है, ये बी जो है वो क्या है, वो हमेशा आर से बड़ा होता है। तो हमें इसमें यह देखना है कि ये आर से बड़ा होता है और आर 0 से बड़ा या 0 से बराबर होता है। इसके बाद में ये देखना है कि जो ए है वो क्या है, ग्रेटर देन होता है बी से। ए ग्रेटर देन क्या है, बी। तो इसके बाद में हमें क्या करना है कि ए इसमें कितना मान लेते हैं, हम मान नहीं लेते क्योंकि गिवन है 616 और बी इजिकल टू कितना हो गया, 32। अब इसको हम डिवाइडल मेथड से, जो इसमें लिखा हुआ है ना विभाजन लेमा यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इसको सॉल्व करेंगे। 32 का हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा 32, क्योंकि 2 टाइम तो यूँ नहीं जा सकता कि 32 2 जा कितने होते हैं 64, इसलिए इसमें से हमने माइनस किया तो यहाँ 9 आ गए, यहाँ 2 आ गए, ये 6 ले लिए। अब 3 की टेबल में हम देखते हैं, क्योंकि जो 30 के नियरेस्ट है तो 30 की टेबल भी नहीं आती, इसलिए 3 की टेबल में हम देखते हैं कि 29 कब आते हैं,
29 9 टाइम आते, 3 9 जा 27 आते हैं, तो वो 29 से कम है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। तो इसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया 18 आए, और 9 का 3 में किया 27 आए, 27 और 1 28। यहाँ पे इससे एक कैरी ले लीजिए, 8 हो गए, और यहाँ पे 0 बच गई। यानी कि अब जे 8 हो गया, तो जे 8 क्या बन गया, पहले जे बी था, जे ए है, जे क्यू है, और जे आर क्या था, रिमाइंडर था। अब जे आर क्या हो गया, जे आर अब भाजक हो गया, यानी कि अब हम इसका डिवाइड किससे करेंगे, जे क्या बन गया बी, और जे क्या हो गया, जो 32 है वो ए हो गया, तो इसका हमने डिवाइड किया तो जो हो गया 32। अब यहाँ पे शून्य बच गया, यानी कि जो डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे शून्य आ गया। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन लेमा के अकॉर्डिंग लिख लेंगे कि 616 इजिकल टू जो कब आता है, जब हमने 32 का मल्टीप्लाई किससे किया था, 19 से, तो जे 19, तब शेषफल या रिमाइंडर कितना बचा था, तब रिमाइंडर आया था 8। यानी कि यह क्या हुआ कि यहाँ हम लिखेंगे कि रिमाइंडर क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर किसमें कितना है, इसमें जे ए है, जे बी है, जे क्यू है, और जे प्लस आर है। जे बी में हमने क्यू का मल्टीप्लाई करके यदि इसमें रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं तो ए आ जाता है। तो जे 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए अभी जो हमारा जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम क्या लेते हैं कि दोबारा हमने जो किया है, तो जे ए यहाँ पर क्या आ गया 32, तो यहाँ पे हम लेंगे 32 का हमने डिवाइड किस में किया है, इसमें 8 से डिवाइड किया है, तो हमारा कितना आया था क्वेश्चन 4, यानी बी आया है, बी कितना 8, और जो क्वेश्चन आया क्यू आया वो कितना है 4, तो बी की जगह पे हम 8 लिख देंगे, क्वेश्चन की जगह पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ हमने किया तो ये आ गया था 0, तो अब यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे शेषफल लिख लेना, ये आ गया 0। तो जब ये 0 आ जाता है, जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर जब 0 आ जाता है, तो यह क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, HCF ऑफ 616 एंड 32 इजिकल टू 8, यानी कि 616 और 32 का HCF इजिकल टू कितना आ गया 8। अब इसे हमें जब क्वेश्चन लिखना है तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखना, द आर्मी कैन कितने कर सकते हैं उसमें, कैन मार्च इज 8 कॉलम, यानी कि द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, 8 के कॉलम में बना करके वह इसको मार्च कर सकते हैं। यह हमारा 3rd क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।